कौन निर्देश और डाटा को मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर करता है? अगर कोई क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में कोई वर्ड है तो उस वर्ड की मीनिंग हमको जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम कंप्लीट आंसर को या क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, तब तो आंसर को हम बता सकते हैं। निर्देश क्या है ये बताइए। निर्देश आप किसको कहेंगे? कंप्यूटर के लिए निर्देश शब्द का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होगा? बताइए। आप लोग बताते हैं कि हम एमएस वर्ड में चले गए हैं, एक्सेल में चले गए हैं, हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है। आज का जो क्वेश्चन है ना तो आपको प्रैक्टिकल से है ना तो आपका थ्योरी से है, बल्कि ये इसके सॉफ्टवेयर और उसके इंस्ट्रक्शन से। ये क्वेश्चन कोई आपको बताएगा नहीं, चाहे किसी भी सेंटर वाले से आप पूछेंगे शायद ही वो बता पाएगा जिसको डिटेल में जानकारी होगी, अर्थात नहीं बता पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बैंक पीओ में भी पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं और एडीसीए में भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं इसी सत्र में। निर्देश होता है कोई भी जब हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड पे, कोई भी हम बटन जब प्रेस करते हैं तो किसमें जाता है? इंस्ट्रक्शन में जाता है। ये इंस्ट्रक्शन के किस क्या रूप लेते हैं? निर्देश का, डायरेक्शन का। तो जब तक हम कीबोर्ड पे कोई बटन दबाते हैं तो किसमें जाएगा? एक निर्देश के रूप में या सिग्नल में, कोडिंग में जाता है, बाइनरी में नहीं जाता है, निर्देश के सिग्नल के रूप में जाता है। डाटा क्या? डाटा आप किसको कहेंगे? डाटा जो होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक प्लस ऑपरेटर, ये क्या होता है? डाटा होता है। मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर करता है कौन? जब आप कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हो वो डाटा निर्देश के रूप में जब इंसर्ट करता है तो उसमें उस डाटा को मुख्य मेमोरी में, मेन मेमोरी में कौन ट्रांसफर करता है? रैम करता है, रोम करता है, एसडी करता है, सीपीयू करता है। बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद का। बताइए, बताने में क्या जा रहा है? कुछ बोलता। कितने लोगों को पहला क्वेश्चन ये कंफर्म है कि हाँ इसमें जाता है? रैम। तो मुख्य मेमोरी में आपका रैम रोम तो आता ही है। कह रहा है ट्रांसफर कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू करता है, करेक्ट। पहला क्वेश्चन सीपीयू। दूसरा है एएलयू कंप्यूटर में किस प्रकार की गणना करता है? गणितीय, ज्योतिषीय, टेक्स्ट आल। गणितीय, ठीक है, ये भी राइट है आपका। यूजर जिस प्रोग्राम को क्रियान्वित करना चाहता है, यूजर कौन है? हम, जो कंप्यूटर को चला रहा है वही उसका यूजर है, उपयोगकर्ता। उसे पढ़कर विश्लेषण कौन करता है? मान लीजिए कोई भी डाटा आपने एंट्री किया या इनपुट किया, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा?
सीयू करेगा, डिवाइस ड्राइवर करेगा, डीडी करेगा, हार्ड ड्राइव करेगा। मान लीजिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कहीं फंस रहे हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखो कि डीडी क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, या हार्ड ड्राइव का वर्क क्या है, डीडी का वर्क क्या है, और डिवाइस ड्राइवर का वर्क क्या है, और सीयू का वर्क क्या है। तो हार्ड डिस्क क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। डीडी क्या है, हार्ड डिस्क का एक पार्ट है जिसमें स्टोर किया गया प्रोग्राम होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, कंप्यूटर से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को, ये तो जरूरी है नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं वही डिवाइस उसका है, बहुत से क्षेत्र हैं इसके, बहुत से डिवाइस लगते हैं, कोई आधार बना रहा है, कोई मार्केटिंग काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे रिलेटेड डिवाइस उसमें कनेक्ट करता है। तो उस डिवाइस को, जो उस डिवाइस चाहे कि एनी क्षेत्र, एनी डिपार्टमेंट का कोई भी वर्क हो, उसमें आप जो भी आप इनपुट करते हो, तो इनपुट होने के बाद उस प्रोसेसिंग में जाता है, उसको रीड किया जाता है, फिर उसका एक्सप्लेन किया जाता है, तब आउटपुट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपसे कोई पूछता है लालगंज कहाँ है, मान लीजिए आपसे कोई रास्ते में मिल गया, पूछा भैया लालगंज कहाँ है, तो कब कौन लालगंज, आजमगढ़ वाला, प्रतापगढ़ वाला, कि भदोही वाला, कहां वाला लालगंज, है ना। तो एक्सप्लेन करेगा, पहले समझेगा तब आंसर देगा उसका आउटपुट। यहां पे विश्लेषण कौन करेगा, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, किसी भी डिवाइस को के सॉफ्टवेयर को रन कराता है, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे माउस हो, चाहे एनी डिवाइस हो। मान लो आपका बायोमेट्रिक्स है, तो डिवाइस ड्राइवर उसके सॉफ्टवेयर को रन कराता है। डिस्क ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क का एक पार्ट है, उसका एक भाग है, और हार्ड डिस्क क्या है, उसकी मेन मेमोरी है जो टोटल उसकी स्टोरेज होती है। तो क्रियान्वित करना चाहता है उसे विश्लेषण कौन करेगा, सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये विश्लेषण भी करता है और डिवाइस को कंट्रोलिंग भी करता है। आप कोई भी जैसे डिमांड कर रहे हो, कोई भी किसी भी कमांड पे क्लिक कर रहे हो वर्क करने के लिए, तो उसकी कंट्रोलिंग भी करता है। जैसे आप नोटपैड पे आपने क्लिक किया, नोटपैड पे क्लिक किया ओपन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो पेंट खोल के आपको दे दे, नोटपैड ही खोल के देगा। इसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। और विश्लेषण भी वही करता है कि आप क्या डिमांड कर रहे हो, यूजर क्या मांग कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला फर्स्ट डॉसाइल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, कह रहा है प्रथम जो है कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 4004 था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रथम व्यावसायिक जो है माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 कह रहा है कि इसको किसने और कब बनाया। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। फेडरिको 1971, बाइबेट 1812, जेकार्ड 1808 नन। तो जेकार्ड ने जो बनाया हुआ है, ये क्या बनाए थे, पंच कार्ड डिजाइन की खोज किए थे, और प्रोग्रामिंग के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत था किसी क्रिया को करने से पहले अगर उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए तो रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है, ठीक। बाइबेल ने क्या बनाया था, ये
डिफरेंस इंजन बनाए थे, भाग का इंजन, और ये कंप्यूटर के फाउंडर माने जाते हैं। तो फर्स्ट व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल शायद किसने बनाया? फेडरिको 1971 में बना है और फेडरिको ने बनाया हुआ है। यस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाह्य बस का कार्य है। बाह्य बस, कंप्यूटर में दो बस होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। तो यहाँ पे आंतरिक नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन हम आपको दोनों बताएंगे। बाह्य बस का कार्य है कंप्यूटर के आंतरिक अवयव को जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के बाह्य अवयव को जोड़ना। तीसरा है नेट जोड़ना। चौथा है आर। कौन सा? तेज बोलिए। बी। सर जी आर। कितने लोग जो है आज से सहमत हैं? बाह्य से कितने लोग सहमत हैं? यस सर। आंतरिक से कितने लोग सहमत हैं? बी। देखो, कंप्यूटर के आंतरिक अवयव को जो जोड़ता है वो है उसका जो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे जो भी डिवाइस कनेक्टिविटी होती है उसमें डाटा का संचरण आंतरिक बस द्वारा चलता है। जो भी आप डिमांड करते हो वो आंतरिक बस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक उसको ले जाती हैं और वहां पे रिजल्ट आने के बाद फिर वापस लाके आपके सामने प्रस्तुत करती है। मतलब ये हार्डवेयर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है। कौन? आंतरिक बस। ठीक है। बाह्य बस का मतलब हुआ कंप्यूटर के बाहर। जैसे मान लीजिए हम प्रिंटर ऐड कर रहे हैं ना, आज हमारी फोटो स्टेट की दुकान है, हम प्रिंटर से वर्क कर रहे हैं या प्रिंट आउट देकर वर्क कर रहे हैं। कल हम उसको चेंज करना चाहते हैं या उसकी डिमांड खत्म हो गई है, हम उसमें मान लीजिए ये आधार कार्ड जो है अपडेट का वर्क ले लिए हैं, उसको हम प्रिंट आउट का काम बंद कर दिए। तो आधार के लिए हमको आधार के डिवाइस को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमको किस बस का प्रयोग करना होगा? आधार का क्या होगा उसका डिवाइस? बायोमेट्रिक्स, जिस पे आप अंगूठे लगाते हो, आधार का मेन वही तो है। तो उसमें आपका चलेगा कंप्यूटर के बाह्य अवयव को जोड़ना। हम कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्टिविटी जो प्रदान करते हैं, ये इसका वर्क है बाह्य बस का। ठीक। आंतरिक बस का वर्क है कि सीपीयू के अंदर जो भी डाटा का संचरण होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, आंतरिक बस का वर्क होता है। यस सर। मान लीजिए हम साउंड नहीं चला रहे हैं, किसी दिन हमारा मूड हो गया साउंड जोड़ने के लिए, ठीक है, तो साउंड जोड़ने का वर्क जो होता है उसको कौन सुविधा देता है जोड़ने के लिए? वो बाह्य बस होता है। ठीक। आंतरिक क्या होगा? आंतरिक में जैसे मान लीजिए हम रैम से हार्ड डिस्क को चेंज कर रहे हैं, एसएसडी चेंज कर रहे हैं, उसकी रैम बढ़ा रहे हैं, है ना, तो रैम जो है और प्रोसेसर, ठीक, ये कनेक्टिविटी जो मदरबोर्ड पे होती है ये किसकी देन है? या इसके बीच जो डाटा का संचरण अंदर होता है तभी तो हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए अब बाहर से खाना खा लिए, खाना हमने खा लिया, भूख लगी, हमने खाना खा लिया, तो हमको सिर्फ यही दिख रहा है ना, भूख लगी हमने खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसकी जो प्रक्रिया है, अंदर की जो प्रक्रिया है, उसकी पाचन शक्ति है, वो पचाएगा। आप पानी कम पियोगे तो गला जलेगा। तो क्या है वो?
हार्डवेयर है, उसके अंदर की बात है, आंतरिक बस की बात है। समझ में आई बात कि अंदर का जो रिएक्शन होगा, जो प्रोसेसिंग होगी, वो आंतरिक बस उसको पूरा करता है। बाहर से जो आपको दिख रहा है, बाजार में गया तो हाथ मन कहे फुल्की खा लिया, मन कहे हाँ हो बहुत बढ़िया फुल्की बन चला, चाउमीन खा लिया, तो आपको आपकी बाहरी इच्छा हुई, समझ में आई बात। लेकिन उसको खाने के बाद मान लीजिए उसने डुप्लीकेट तेल मिलाया हुआ है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसको कौन झेलेगा, आंतरिक ही झेलेगा ना। भले ही आपको दवा खानी पड़ेगी, एकदम लस्त हो या बस जाओ मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के लिए भैया दवाई देते हम का ही हो। ये क्लियर हुआ आपका। अगला देखिए, डिकोड का कार्य है निर्देश देना, निर्देश लेना, निर्देश की व्याख्या करना, आउटपुट देना। डिकोड निर्देश देना किसका काम है, कीबोर्ड माउस निर्देश करेंगे, करेक्ट। निर्देश देना है, कीबोर्ड पे जो भी हम इनपुट करेंगे वो निर्देश के रूप में सीपीयू में जाएगा। निर्देश लेना किसका काम है, सीपीयू का। निर्देश की व्याख्या करना किसका काम है, डिकोड का। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेगा तभी उसका आउटपुट आएगा। ठीक, लास्ट स्टेप है उसका आउटपुट देना, जो हमको मॉनिटर पे दिखता है। यहां पे हो जाएगा निर्देश की व्याख्या करना। नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी सिस्टम के बंद होते ही अपना डाटा खो देती है, रोम, एसडी, रैम, नन। रैम, रोम का क्या कार्य है, रीड ओनली। जो भी कंपलसरी सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज, वो किसमें होते हैं, रोम में होते हैं। क्योंकि अपनी याददाश्त से भूलता नहीं है, खोता नहीं है, बनाए रखता है। समझ में आई बात। एचडी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। रैम क्या है, जब तक आप करंट कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर पे वर्क करते हो तब तक वो अपना डाटा मेंटेन किए रहता है। जो सिस्टम बंद हुआ उससे कोई मतलब नहीं, नहा धो के सो जाता है। जब फिर आप ऑन करोगे फिर आप खोलेगा, हाँ क्या काम। अगर आपने सेव किया हुआ है तो ठीक है, नहीं सेव किया तो उससे मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि डाटा कहां गया कहां से आया। सिर्फ ऑन आप करोगे, जो करंट टाइम में वर्क कर रहे हो उस समय एक्टिव सबसे ज्यादा कौन होता है, रैम। जब आप शट डाउन करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं, आपने क्या काम किया है क्या नहीं किया। तो टोटल किसका काम है, स्टोरेज डिवाइस और कैश मेमोरी का काम। यहां पे हो जाएगा आपका रैम। नेक्स्ट है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग, कनेक्टिंग बात न। जैसे हम इंटरनेट पे या ऑनलाइन कोई चीज सेव करते हैं, जैसे मोबाइल में मान लीजिए स्टोरेज हमारा कम है, हमारा कांटेक्ट नंबर जो है उसको हम जीमेल पे लोड कर लेते हैं, तो उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, और ईमेल का कहाँ पे होता है, ईमेल आपका कहाँ पे होता है, क्लाउड कनेक्टिंग, ईमेल इंटरनेट पे होता है, क्लाउड। इंटरनेट और ईमेल में कोई एक अंतर बताइए आप लोग। जो भी हमारा ऑनलाइन डाटा होता है, चलिए आपको इंटरनेट में कंफ्यूजन में है, ठीक है, क्लाउड कंफ्यूजन में है। जो ऑनलाइन डाटा आप सेव करते हो, चाहे फेसबुक पे चाहे इंस्टाग्राम, सब ज्यादा आपको इंस्टाग्राम याद होगा, रील ज्यादा बनती है ना, तो उसका डाटा स्टोरेज हो कहा जाता है,
ईमेल इंटरनेट जाएगा, इंटरनेट इंटरनेट नहीं सर जी ईमेल में जाएगा एक मिनट। इंटरनेट की टोटल स्टोरेज मैं आपको बता रहा हूँ 15 से लेकर 25 जीबी तक। एक रील जो बनती है इंस्टाग्राम की वो 60 सेकंड की बनती है, और जीमेल की टोटल स्टोरेज जो होती है 15 से लेकर 25 जीबी होती है। अब जो आप जीमेल या रील बनाते हो उसकी स्टोरेज देखते हो कितना है? इसका मतलब 7 दिन बाद आपको आईडी को ब्लॉक कर देना चाहिए उसको, उसके बाद स्टोरेज कहा जाता है। आपके मोबाइल में एक जो है सॉफ्टवेयर होता है ड्राइव, होता है DRIVE, यस सर, होता है। यस सर, गूगल ड्राइव। गूगल जितना भी आप ऑनलाइन डाटा स्टोरेज करते हो या डाउनलोड करते हो टोटल स्टोरेज आपका उसमें होता है। इसकी कनेक्टिविटी होती है क्लाउड से। क्लाउड का संबंध है इंटरनेट के स्टोरेज से। इंटरनेट का मतलब है जो आपको सिर्फ कम्युनिटी दे, आपको संचार व्यवस्था दे, ठीक है। अब बताइए क्लाउड कनेक्ट, क्या होगा इसमें? क्लाउड कनेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट स्टोरेज की कनेक्टिविटी के साथ उसकी संचार व्यवस्था, ये दोनों ऑनलाइन जो भी आप डाटा स्टोर करते हो, सेव करते हो, डाउनलोड करते हो, उसका स्टोरेज हमको कहां मिलेगा? क्लाउड में। अगर क्लाउड शब्द कहीं आपको मिल रहा है इसका मतलब सीधे सीधे वो इंटरनेट की बात कर रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है बाइट में, बिट्स में, मेगाबाइट में, मेगाबिट्स। कहो मेगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट करेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है, मींस ऑन सिस्टम, आपका कंप्यूटर ऑन है, क्योंकि प्रोसेसर तभी एक्टिव होगा जब वो ऑन होगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है, मींस चाहे इसको आप पलट भी सकते हो, सीपीयू प्रोसेसर का प्रयोग करता है, ठीक है। तब डाटा एवं प्रोग्राम कहां होते हैं? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, डिस्क मेमोरी, कहां होंगे? अगर मान लीजिए जब प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेसर का यूज नहीं करता है तब हमारे प्रोग्राम कहां होते हैं? एलसीडी में या सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। जब नहीं होंगे मतलब ऑफ सिस्टम, जब हमारा सिस्टम ऑफ हो, जब प्रोसेसर का यूज न हो रहा हो, लेकिन जब हो रहा है तब उसका यूज कहां पे होगा? मेन मेमोरी। अगर इसका यूज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर ऑन की कंडीशन पे चल रहा है। अगर इसका, ये मान लीजिए यही सेंटेंस निगेटिव में है तो इसका मतलब वो सिस्टम हमारा ऑफ है और टोटल हमारी स्टोरेज कहां पे होगा? सेकेंडरी मेमोरी में या हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट है, ओएस के प्रमुख कार्य हैं मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट या ऑल?
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य वर्क है कि हमारे सिस्टम को ऑन करना। ऑन करने के बाद वो मेमोरी की मैनेजमेंट व्यवस्था देखता है कि कौन सी फाइल किस टाइप की है और कहां पे उसको रखनी है। दूसरा है प्रोग्राम मेमोरी, कि उसकी प्रोग्रामिंग क्या की गई है, ठीक है, उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसकी स्टोरेज या मेमोरी क्या है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, ये किस टाइप की फाइल है और किस ड्राइव में जाएगी। आपकी ऑडियो फाइल है या टेक्स्ट की फाइल है या वीडियो की फाइल है या इमेज की फाइल, उस फोल्डर में जाएगी। अगला डिवाइस मैनेजमेंट, कौन सा डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हम जोड़ रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, एनी डिवाइस, उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कि कीबोर्ड की सीमा कहां तक है, माउस की सीमा कहां तक है, मॉनिटर की सीमा कहां तक है, इसकी व्यवस्था कौन करता है, ओएस करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा आर। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार का कार्य है डॉक्यूमेंट लिखना, डॉक्यूमेंट पढ़ना, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना या ना ऊपर नीचे करना। ये बताइए किस कंडीशन पे हमारे सिस्टम में दो स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं और कितने स्क्रॉल बार होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से। वर्टिकल, वर्टिकल किस टाइप का जो है आपका स्क्रॉल बार होता है, लंबवत होता है, ठीक है। दो होता सर, एक नीचे एक इस साइड। एक वर्टिकल होता है जो लंबवत होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है जो क्षैतिज होता है। हॉरिजॉन्टल हमारा 110% के जस्ट बाद आता है, जब जूमिंग हम 110% करते हैं। डॉक्यूमेंट को पढ़ना किसका काम है, किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को पढ़ना किसका वर्क है, हार्ड डिस्क के मेजरमेंट की इकाई को। डॉक्यूमेंट का लिखना किसका काम है, यूजर का काम है। कौन लिखता है, यूजर लिखता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम का वर्क एरिया क्या है, डॉक्यूमेंट है, यूजर है, डॉक्यूमेंट एरिया है या ऑल है। क्या है इसमें, प्रोग्राम का वर्क एरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, यूजर होता है या डॉक्यूमेंट एरिया होता है या ऑल होता है। डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया करेक्ट। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में या जिस परिक्षेत्र में हम अपना डॉक्यूमेंट या मैटर तैयार करते हैं वो क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में पेज लेआउट में ग्रामर चेकअप ऑप्शन निहित है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो फाल्स बना, फाल्स सर जी फॉल्स, बना बाद में किसमें निहित है, रिव्यू, ग्रामर चेकअप किस मीनू में है, रिव्यू, रिव्यू में, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम में डिफॉल्ट का अर्थ क्या है, इसको आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। इसका सेंस आप क्या बता रहे हैं, इसकी मीनिंग डिफॉल्ट आप किसको कहेंगे, मान लीजिए हम नोट पैड में है, पेंट पे है, वर्ड पैड पे है, एमएस वर्ड पे है, तो डिफॉल्ट की मीनिंग या अर्थ या उसका आशय हम क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। डिफॉल्ट का अर्थ होता है नियमतः या सामान्यतः,
ये हमको कंप्लीट सारे फंक्शन कब सामान्य या डिफॉल्ट मिलते हैं, जब हम नया पेज खोलते हैं किसी प्रोग्राम में। तो उसकी जूमिंग क्या होनी चाहिए, भाषा क्या होगी, साइज क्या होगी, हमारा कंप्यूटर डिफॉल्ट पे वर्क करता है। वो अलग बात है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसमें फ़ॉन्ट, साइज, स्टाइल या प्रोग्राम या शैली चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम कर लिए, हमने सेटिंग छेड़ा हुआ है, सब चेंज किया हुआ है, अगला आदमी न्यू पेज खोले तो हमारे हिसाब से ही उसको मिलना चाहिए जब हमने चेंज किया हुआ है सब कुछ। मान लीजिए फ़ॉन्ट हम स्टाइल चेंज कर दिए हैं, साइज उसकी चेंज कर दिए हैं, लैंग्वेज चेंज कर दिए हैं, कलर चेंज कर दिए हैं, जो डिफॉल्ट उसका ऑटोमेटिक कलर है सब हम चेंज कर दिए अपने हिसाब से। लेकिन अगला आदमी जब शट डाउन करने के बाद न्यू पेज पे जाता है या आप भी जाते हो तो हमको फिर सारी कंडीशन पूर्ववत मिलती है, ठीक है, न कि हमारे हिसाब से जो हमने चेंज किया हुआ है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको चेंज किए, लेकिन जब भी हम न्यू पेज में जाएंगे तो हमको फिर वही पहले वाली कंडीशन मिलेगी, वही हमारा डिफॉल्ट है, ठीक। अब क्लियर हुआ डिफॉल्ट। मान लो किसी दिन आप कहीं व्यस्त हो, शादी में, ब्याह में, समारोह में, किसी फंक्शन में, तो आप 12 बजे सोती हो, 2 बजे सोती हो, नहीं सोती हो। लेकिन नियमतः आप बहुत ज्यादा मान लीजिए पढ़ रहे हो 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक, 1 बजे तक, तो 9 से 10 के बीच में आप लेटेस्ट खाना खा लोगी। बहुत लेट वक्त 8 बजे तक आप सो के उठ जाओगी। अगर कहीं नहीं जाना है, मान लीजिए घर में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाला नहीं है तो, ठीक। तो क्या है आपका रूटीन है, डिफॉल्ट मींस रूटीन। समझ में आई बात कि हम मतलब वो अपने रूल के हिसाब से चलेगा, अपने नियमावली के हिसाब से चलेगा, वही है आपका डिफॉल्ट। अगर मान लीजिए डिवाइस है, अगर इतना केयर करके ना बनाया गया होता कि अगला आदमी अपने हिसाब से काम किया, अगर कोई दूसरा उस पे आए काम करने तो पहले देखे कहाँ तो भाग गया है, कौन भाषा बदले है, कौन स्टाइल बदले है कि नहीं है। लेकिन उस ढंग से उसकी सेटिंग या उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इस ढंग से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से काम तो कर सकते हो, लेकिन अगला यूजर, अगला आदमी या आप भी अगर अगली बार बैठते हो ना वही पूर्ववत कंडीशन मिलेगी, वही है आपका डिफॉल्ट। अब क्लियर हुआ? बंद कर।